पीएसएल 2025 में लाहौर कलंदर के लिए नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद नईम को मुतनाज़ करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्हें फाइनल मैच में शिकस्त हुई, अपनी इस शिकस्त का कुछ लोग जो हैं जिनके दिल में ये बात है, वो उसका उभार निकालना चाह रहे हैं। मोहम्मद नईम की कैटेगरी को लेकर एक नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि दर हकीकत इस लेवल पर वो खेलने के अहल ही नहीं थे, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आज़म खान को बताया गया है कुछ लोगों की जानिब से। इस हवाले से पाकिस्तान के साबिक कैप्टन राशिद लतीफ़ भी सबसे नुमायां हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अब इस तनाज़े को खड़ा करने की ज़रूरत क्या है। मतलब ये है कि टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका, फाइनल मैच में मोहम्मद नईम बैटिंग भी कर चुके, 46 रन भी किए, टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका, तो अब ये बातें करने का मकसद क्या है। अगर ये चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें आप कह सकते हैं कि आप इन्हें टूर्नामेंट के से पहले या दरमियान में भी आप ये बात कर सकते थे। और दूसरी अहम बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद नईम को फाइनल मैच खेलने से रोकने की कोशिश की गई थी ताकि एक नया तनाज़ा खड़ा किया जाए। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ऑनर हैं नदीम उमर साहब, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और मुझे याद है कि जब एक ऐसे कराची के हालात बड़े सख्त हुआ करते थे, तो कराची में अचानक से हालात ख़राब हो गए थे। मैं उनके अच्छे इंसान होने की ये बात कर रहा हूँ कि मैं उनकी टीम का एक आम सा बॉलर था। लेकिन जब हालात ख़राब हुए तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि बाहर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, फायरिंग हो रही थी, हालात बड़े ख़राब हो गए थे, मैच ख़त्म कर दिया गया था, तो इन्होंने मुझे अपने घर के पास अपनी गाड़ी पे छोड़ा था, अपने आप को रिस्क में डालकर। तो नदीम उमर साहब की मैं उनके साथ खेला हूँ, उनकी टीम में खेला हूँ, तो मुझे लगता है कि नदीम उमर साहब को शायद ये बात वाक़ई ही की गई होगी, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहरा किया और कहा कि नहीं, आप खेलने दें, मुतनाज़ नहीं करें फ़ाइनल मैच को, किसी चीज़ को। लेकिन जो बाकी पस्से पर्दा लोग हैं, उन्होंने टिल का ज़ोर लगाया कि किसी तरह मोहम्मद नईम को फ़ाइनल मैच से बाहर किया जाए। और अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर शोज़ होना शुरू हो गए हैं कि मोहम्मद नईम दर हकीकत वो एमर्जिंग कैटेगरी में खेलने का अहल ही नहीं था। इसकी दो वजूहत हैं। अगर आप एमर्जिंग कैटेगरी की बात करें तो इसमें चंद चीज़ें आती हैं कि वो पाकिस्तान के लिए 3 से कम मैचेस खेला हो, जो शराइत है। पाकिस्तान की पाथवे क्रिकेट ना खेला हो, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेला हो ज़्यादा, और उसके अलावा उसकी जो एज है वो 23 साल से नीचे हो। ये मेन जो पॉइंट है, बाकी भी हैं लेकिन ये मेन पॉइंट है। ठीक है, उम्र जो है मोहम्मद नईम की 23 साल से नीचे थी, लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ें उठाने वाले, ये इश्यूज़ को उठाने वाले 2017 के इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट को लेकर आ रहे हैं कि इसमें मोहम्मद नईम खेला है। और उसके बाद वो गुज़श्ता पीएसएल से पहले भी जो लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका हिस्सा था। हत्ता कि लग रहा था कि शायद पीएसएल 9 में भी, यानी कि पीएसएल 2024 में भी वो खेल जाएंगे, लेकिन उन्हें पिक नहीं किया गया था। और पीएसएल 2025 में उन्हें पिक किया गया, तब तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और जब तक मोहम्मद नईम ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी, तब तक भी सारे खामोश थे। लेकिन अब अचानक से सारे उठ खड़े हुए हैं कि मोहम्मद नईम तो जी गलत खेल गया, ये तो खेलने का अहल नहीं था, जो मुझे लगता है कि सरासर ज़्यादती है एक ऐसे प्लेयर के साथ जिसका अभी कैरियर शुरू ही हुआ है और वो बहुत ही एग्रेसिव माइंड का बैटर है। और पाकिस्तान को इस तरह के बैटर्स की ज़रूरत है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस सामने आई है, उनको ऐसी चीज़ों से जो कि अब गैर मुतल्लका हो चुकी हैं, उसके ऊपर रगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है। हसन नवाज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले, उससे पहले वो पाकिस्तान के लिए 5 T20 मैचेस खेल चुके थे, पाकिस्तान का नेशनल T20 कप खेल चुके थे, लेकिन उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया गया। लेकिन मोहम्मद नईम के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए गए, हत्ता कि लाहौर कलंदर के CEO समीन राना को एक प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल वजाहत देना पड़ गई कि 2024 में भी मोहम्मद नईम का जो नाम था वो शामिल था उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम में। लेकिन मसला ये है कि अगर ऐसा था तो 2024 में इस बात की बात क्यों नहीं की गई। और दूसरी बात यह है कि अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये वायलेशन हो भी गई है,
तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें सामने लाने का मकसद क्या है? या क्या आप लाहौर कलंदर से ट्रॉफ़ी वापस ले लेंगे? क्या दोबारा फाइनल होगा? क्या मोहम्मद नईम के ऊपर पाबंदी लगेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर एक प्लेयर को जो अभी उनका करियर उस तरह से शुरू भी नहीं हुआ, अभी उनका पहला पीएसएल सीज़न था, अभी उनका डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरह शुरू नहीं हुआ, तो उसको आप पहले से क्यों मुतनाज़ कर रहे हैं? पहले से उसे आप क्यों अंडर प्रेशर ला रहे हैं? ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी हैरानकुन हैं, और ये वो लोग कर रहे हैं जिनसे हम उम्मीद ये करते हैं कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि पीसीबी की मैनेजमेंट की जानिब से कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो मसला ये है कि इसका एक हल निकालना चाहिए। इसको सर इस तरह बैठ कर प्रोग्राम करना, एक खिलाड़ी की बार बार बात करना कि इस तरह किसी के खिलाड़ी को आप प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि नदीम उमर साहब ने, अगर उनकी जो टीम में लोग हैं, मैं जानता हूँ किस तरह के हैं, उसके बावजूद उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा किया और फाइनल मैच को ख़राब नहीं करने दिया, तो ये उनका बहुत बड़ापन है। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हर बात ऐसी नहीं होती कि आप सामने कर दें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके जो असरात हैं उसको भी देखना पड़ता है कि इसका असर किसी खिलाड़ी के ऊपर, पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर कितना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ा पेट भी ऐसा रखें कि जल्दी ना फूले। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुछ लोग जो हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस बात को तनाज़ा बनाने के बजाय इसको हल करेंगे और ये चैप्टर क्लोज़ करेंगे, क्योंकि मोहम्मद नईम का अभी करियर आगाज़ हुआ है। वो इंशाल्लाह आगे चलकर 1-1.5 साल में पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल रुकन भी बन सकता है, लेकिन हमें उसे सपोर्ट करना है, बजाय इसके कि हम 2017 की पुरानी चीज़ें निकाल के ले आएँ और अब उसके ऊपर प्रोग्राम करें, हर दूसरे दिन किसी को कॉलें करें, किसी को मैसेज करें कि इसको क्यों खिला दिया, इसको क्यों खिला दिया। तो ये किसी भी तरह पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत नहीं है। और मैं यहाँ पर आपको ये भी कह दूँ कि मोहम्मद नईम अगर पीएसएल 2025 के आखिरी मैचेस में आउट क्लास परफॉर्मेंस ना देते, तो किसी ने मोहम्मद नईम का नाम भी नहीं लेना था। मसला तब हुआ है, ये जलन तब शुरू हुई है जब उस लड़के ने परफॉर्म किया है। वो एक ऐसा लड़का है जो कि एजुकेटेड है और अपनी लगन है उसको क्रिकेट की, अपने आप को बेहतर कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, और लाहौर कलंदर ने मुकम्मल नाकामी के बावजूद उसके ऊपर एतमाद इसलिए किया था कि उन्हें पता था कि उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम में वो जिस तरह खेल पेश कर रहा था, जिस तरह उसकी डेवलपमेंट हो रही थी, उसको देखकर लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को भी मोहम्मद नईम के ऊपर पूरा यकीन था। और यही वजह है कि उन्हें इसका सिला मिला। उन्हें जो मेहनत की गई, जो एक प्लेयर के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया गया, उस प्लेयर ने टूर्नामेंट में आगे चलकर लाहौर कलंदर के लिए शानदार परफॉर्मेंस दी। यही वो चीज़ है जो आप किसी खिलाड़ी को एतमाद देते हैं तो वो परफॉर्म करके देता है आपको, अगर उसके अंदर सलाहियत है। सैम अयूब इसकी बड़ी मिसाल है। लेकिन अगर हम बग़ैर किसी वजह के पुराने जो या यूँ कहेंगे कि गड़े मुर्दे खोदें, तो उससे ना ही पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होनी है, ना ही किसी खिलाड़ी का भला होना है। बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाएगा।